जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। तो क्या किसी का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कहना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा? इसे प्यार का इजहार कहेंगे या छेड़खानी? हाथ पकड़ना सेक्सुअल इंटेंट है या फिर नहीं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचना और आई लव यू कहना आईपीसी के तहत दंडनीय है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा करना लड़की की मर्यादा भंग करना माना जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी लड़की के साथ, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में किसी युवा लड़के का ऐसा व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है। तो वहीं फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह भी साफ किया कि गलत इरादे और प्यार के इजहार के बीच कानूनी अंतर क्या है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस फैसले की हर बारीक परत को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या था। दरअसल ये मामला एक युवक से जुड़ा है जिसकी उम्र घटना के समय 19 साल थी। आरोप है कि जब लड़की अपनी छोटी बहन और दोस्त के साथ स्कूटी से लौट रही थी तभी युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर आई लव यू कहते हुए अपनी तरफ खींच लिया। इस हरकत से लड़की डर गई और शिकायत दर्ज कराई। युवक की इस हरकत को निचली अदालत ने दोषी माना। साथ ही आईपीसी और पॉक्सो की अलग अलग धाराओं के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई थी। युवक ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट में क्या तर्क दिया, अब आपको यह भी बताते हैं। तो देखिए, मामले को लेकर आरोपी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आई लव यू कहना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं है। आरोपी के वकील ने कहा कि यह साबित नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने पीड़िता का हाथ यौन इरादे से ही पकड़ा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बाद भी उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। आरोपी के वकील ने इसे विकृत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत बताया। तो कोर्ट ने क्यों बरकरार रखी सजा, अब आपको यह भी बताते हैं। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी लड़की के साथ किसी युवा लड़के का ऐसा व्यवहार करना आपत्तिजनक माना जाता है और इसीलिए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि युवक के युवती पर किए गए कृत्य आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध के दायरे में ये आता है, क्योंकि युवक के कृत्य से युवती की गरिमा को ठेस पहुंची है, जबकि आईपीसी की धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामले में या बल दिखाने के मामले में दंड की बात करती है। इसीलिए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया। हालांकि कोर्ट ने युवक की सजा को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया, ये मानते हुए कि आरोपी उस समय 19 साल का लड़का था और पीड़िता का हाथ पकड़ने, उसे खींचने और आई लव यू कहने के अलावा उसने कोई अन्य आपत्तिजनक कृत्य नहीं किया था। यह देखते हुए कि आरोपी जमानत पर है, उच्च न्यायालय ने आरोपी को संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और कारावास की शेष अवधि पूरी करने का निर्देश दिया। तो देखिए, बेंच ने इस मामले की गहराई से जांच की। कोर्ट ने जो कहा वो कानून के छात्रों और आम जनता दोनों के लिए समझने वाला है। पहला, ये सेक्सुअल इंटेंट यानी कि यौन मंशा जरूरी, यानी कि कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी कृत्य को सेक्सुअल असॉल्ट मानने के लिए यौन मंशा का होना अनिवार्य है। दूसरा, सिर्फ हाथ पकड़ना अपराध नहीं, यानी कि कोर्ट के मुताबिक महज हाथ पकड़ना या प्रेम का इजहार करना बिना किसी अश्लील हरकत या यौन इरादे के पॉक्सो की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरा, साक्ष्यों का अभाव। दरअसल इस मामले में लड़की के बयानों से यह साबित नहीं हुआ कि युवक ने उसे किसी गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। तो अब यहां पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि कानून क्या कहता है। तो देखिए, यहां समझना जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें सेक्शन 7 और 11 ये धाराएं तब लगती हैं जब स्पर्श यानी कि टच यौन प्रकृति का हो। कोर्ट का तर्क है कि अगर हर उस स्पर्श को अपराध मान लिया जाए जिसमें यौन मंशा नहीं है तो कानून का दुरुपयोग हो सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आई लव यू कहना भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बराबर नहीं रखा जा सकता,
जब तक कि उसमें जबरदस्ती या अश्लीलता ना हो। तो देखिए, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2022 के अपने आदेश में आरोपी को न सिर्फ इज्जत पर हमला करने बल्कि पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का भी दोषी ठहराया था। हालांकि हाई कोर्ट ने पाया कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी ठहराना सही नहीं था, क्योंकि यह साबित नहीं हुआ कि घटना की तारीख को पीड़िता नाबालिग थी। लेकिन यह माना कि स्पेशल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई गलती नहीं की। तो अब यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है और इस फैसले का सामाजिक प्रभाव क्या होगा, ये भी यहां पर आपको बताते हैं। दरअसल ये कानून के डिटरेंट यानी कि निवारक रूप और मिसयूज यानी कि दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाता है। ये स्पष्ट करता है कि हर एक तरफा प्यार का इजहार यौन अपराध नहीं है। हालांकि ये पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग की श्रेणी में आ सकता है अगर बार बार परेशान किया जाए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।